इंडिया देखिए ऑफिशियली अब एक ऐसे दौर में एंटर कर चुका है जब हमारे रिलेशंस हमारे आसपास के मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज के साथ इंप्रूविंग स्टेज में आ चुके हैं और काफी हद तक इंप्रूव हो भी चुके हैं। रिसेंटली जिस तरीके का भव्य वेलकम पीएम मोदी को मिला मॉलडीव्स में, इससे एक बात तय हो जाती है, मॉलडीव्स ने अपना सबक सीख लिया है। एक टाइम पर जो लीडर इंडिया आउट की टी शर्ट पहना करता था, अब खुलकर पीएम मोदी का वेलकम कर रहा है। और एक बार आप अगर मैप देखें तो यू विल रियलाइज कि जेन्युइनली इंडिया के आसपास के मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ भी एंजॉय गुड रिलेशंस। देखिए इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस काफी इंप्रूव हो चुके हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, भारत अब इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है श्रीलंका में। मॉलडीव्स में पीएम मोदी अभी गए हैं। जो विजुअल्स वहां पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा उससे क्लियर हो जाएगा, मॉलडीव्स के लिए भारत से इंपॉर्टेंट कोई देश नहीं है। इंडिया और चाइना के भी रिलेशंस आप अगर देखो तो एक पॉजिटिव ट्राजेक्ट्री के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही जल्द आप देखोगे चाइनीज विजिटर्स, इनके इंजीनियर्स वगैरह ये सभी भारत में आएंगे। और पीएम मोदी आने वाले समय में श्रीलंका मॉलडीव्स की विजिट के बाद, श्रीलंका को पहले विजिट कर चुके हैं ये, अब मॉलडीव्स को विजिट कर रहे हैं। और अगली विजिट मोस्ट प्रोबेबली इनके रहने वाली है कुछ महीनों बाद नेपाल की। नेपाल के साथ इंडिया एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन करने की बात कर रहा है, तो नेपाल के साथ रिलेशंस काफी हद तक इंप्रूव हो चुके हैं। पाकिस्तान का आप देखिए कोई कुछ कर नहीं सकता, ये अलग ये कंट्री है, थियोक्रेटिक स्टेट है, एंटी इंडिया स्टेट है, तो यहाँ पर तो कुछ होने नहीं वाला। बाकी भूटान के साथ काफी अच्छे हमारे रिलेशंस हैं। बांग्लादेश में ऑब्वियसली जब तक मोहम्मद यूनस रहेंगे तब तक लगता नहीं है कि इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव होने वाले हैं। आई थिंक जब तक यहाँ पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती तब तक इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में ज्यादा कुछ तरक्की आपको दिखेगी नहीं। और इंटरेस्टिंगली इवन आप अगर म्यांमार के साथ देखें तो बाय एंड लार्ज हमारे रिलेशंस म्यांमार के साथ काफी अच्छे हैं। अब अचानक से हम देख रहे हैं मिस्टीरियस तरीके से म्यांमार के जंगलों में जो कुछ एक ग्रुप्स छुपे रहते हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उल्फा आई वगैरह, उन पर भी मिस्टीरियस तरीके से बॉम्बिंग हो जाती है और म्यांमार की सरकार कुछ बोलती भी नहीं है उसके बारे में। सो ओवरऑल आप अगर कहो, इंडिया इज एंजॉयिंग अ प्रीटी गुड फॉरेन पॉलिसी अराउंड इट्स नेबरहुड। और मॉलडीव्स की अगर मैं बात करूं तो मॉलडीव्स को काफी हद तक ट्रैक में लाने में उन इंडियंस का भी मैं कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट रोल था जिन्होंने बीच में मॉलडीव्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। तभी मॉलडीव्स ने जेन्युइनली फील किया कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के बारे में कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाएगी विद जीरो कॉन्सिक्वेंसेस। हमने देखा जो इंडियन टूरिस्ट हैं टू मॉलडीव्स, इनमें एक बहुत ही बड़ा स्लम्प आया, बहुत ही बड़ा ड्रॉप आया। मॉलडीव्स के रेवेन्यू पे इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। और अब मॉलडीव्स के म्यूजिक को प्रॉपरली ये बात समझ में आ चुकी है कि विदाउट इंडिया मॉलडीव्स कैन नॉट प्रोग्रेस। इन लोगों ने रिसेंटली कैटरीना कैफ को नेम किया है एज देयर ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ मॉलडीव्स। ना सिर्फ भारत के लिए, कैटरीना कैफ एक्चुअली मॉलडीव्स के लिए प्रमोशन करेंगी थ्रू आउट यूरोप, चाइना, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह। और फ्यूचर में आप देखोगे कई और बॉलीवुड स्टार्स को ये लोग रिक्रूट करेंगे। एक्चुअली मैं आपको साफ साफ बता दूं, मॉलडीव्स की हाइप क्रिएट करी ही बॉलीवुड ने है। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, ये जाते हैं मॉलडीव्स, वहां पर फोटो वगैरह ली, इंस्टाग्राम पे डाल दी और लोग इनको फॉलो करना चाहते हैं। तो मॉलडीव्स ने एक बहुत अच्छा ही एक फॉर्मूला ढूंढ लिया था कि किस तरीके से भारत के जो ये स्टार्स हैं इनको ये यूज कर सकते हैं अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। खैर, अब मॉलडीव्स ओपनली कह रहा है कि इंडिया हमारा मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड है। अगर किसी देश पर हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो वो भारत है। और इसलिए पीएम मोदी को ये भव्य वेलकम मिला है इन मॉलडीव्स। इधर आप देख पाओगे ये माले जो मॉलडीव्स का कैपिटल है उसके दृश्य है। ये पीएम मोदी यहाँ पर लैंड हुए। आप देखोगे मुइजू, प्रेसिडेंट मुइजू मॉलडीव्स के, ये खुद जाएंगे रिसीव करने के लिए पीएम मोदी को। और ये ब्लैक जो गॉगल्स पहने हैं ये भी सोच के ही पहने हैं पीएम मोदी ने, क्योंकि मुइजू वही लीडर थे जो काफी हद तक, इनके जो मिनिस्टर्स थे, आपको याद होगा मुइजू के अंडर जो मिनिस्टर्स थे वो काफी हद तक पीएम मोदी के अगेंस्ट कमेंट कर रहे थे। एक ने तो जोकर भी कह दिया था, बाद में उसको हटाना पड़ा। और आई मीन दिस इज ए कंप्लीट यू टर्न बाय मॉलडीव्स। जो एक टाइम पर ये देश बोल रहा था कि हम प्रो चाइना हो जाएंगे वगैरह, कंप्लीट यू टर्न। एक भव्य वेलकम किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। और वही देश जहां पर इंडिया आउट के नारे लगते थे ना, अब यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या नारे ये लोग लगा रहे हैं। दिस इज रियली क्वाइट स्पेशल। अब खैर यहाँ पे आपको समझना होगा ये सब हो क्यों रहा है। इंडिया आज के समय ह्यूमंगस स्केल पर
मॉलडीव्स की मदद कर रहा है, इनकी इकोनॉमी की हेल्प कर रहा है। और साथ ही साथ आपने एक बात नोट करी होगी, मॉलडीव्स अब सिंस भारत में रोड शो कर रहा है। जी हाँ, मॉलडीव्स ने कई इंडियन स्टेट्स में रोड शो किए हैं कि आओ मॉलडीव्स को विजिट करो। ये बॉलीवुड स्टार के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। भारत सरकार ने कहीं पर रोक नहीं लगाई। इंडिया इज अलाउइंग के ठीक है, मॉलडीव्स की भी जो इकोनॉमी है, जो इनको बेनिफिट मिलता है इंडिया से, वी विल अलाउ दैट। और उस सब के ऊपर भारत ने रिसेंटली लाइन ऑफ क्रेडिट, एक सॉफ्ट लोन आप कह लीजिए, ये अनाउंस किया है मॉलडीव्स के लिए 4850 करोड़ रुपीस का। एक ह्यूमंगस अमाउंट होता है ये, 550 मिलियन डॉलर के आसपास का अमाउंट है। ये लोन हमने प्रोवाइड किया है मॉलडीव्स को। इसकी पेमेंट मॉलडीव्स आराम से कर सकता है आने वाले 15 से लेकर 20 सालों में। फिर जो पुराने उधार दे रखे हैं मॉलडीव्स को, वहां पर हमने जो एनुअल डेट है, वहां की रिपेमेंट ऑब्लिगेशन थोड़ी सी रिलैक्स करी है, ताकि मॉलडीव्स आराम आराम से जो वो उधार है वो भी पे करता रहे। जो आप कह लीजिए जो किस्तें थी उस उधार की, वो थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल बना दी गई है मॉलडीव्स के लिए। साथ ही साथ इंडिया ने यह भी कहा है कि बहुत ही जल्द मॉलडीव्स के साथ भी हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। यूके के साथ ऑलरेडी साइन कर चुके हैं हम, अब मॉलडीव्स की यहाँ पे बात चल रही है। फिर उसके अलावा मॉलडीव्स का जो रक्षा मंत्रालय है, उसकी जो बिल्डिंग है, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो बिल्डिंग है इनकी कैपिटल में, वो भी भारत ने ही बना कर दी है मॉलडीव्स के लिए। तो उसका भी इनॉग्रेशन किया गया। हमने 3300 सोशल हाउसिंग यूनिट्स ये भी दिए हैं मॉलडीव्स को, इनकी जनसंख्या के लिए, ताकि ये यहाँ पर रह पाए। ये सारी बातें प्रॉपरली मॉलडीव्स के मीडिया ने ब्रॉडकास्ट करी है थ्रू आउट मॉलडीव्स, ताकि मॉलडीव्स में भी जो कुछ एक दो पाकिस्तानी प्रेमी लोग अगर बैठे हैं तो उनको ये बात समझ में आ जाए कि इंडिया किस किस तरीके से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आता है मॉलडीव्स में। ना सिर्फ टूरिज्म, बेसिकली लोन्स, सॉफ्ट लोन्स, पुराने लोन्स में हेल्प, हर तरफ से मॉलडीव्स की हेल्प करने की कोशिश की जाती है। और कहीं पर हम शर्त नहीं रखते कि अब एक छोटा सा टापू हमको दे दो, हम वहां पर मिलिट्री बेस बनाएंगे। और ये बात इंडिया में बैठकर सिर्फ मैं रियलाइज नहीं कर रहा, मॉलडीव्स ने काफी हद तक अब ये भी समझ लिया है कि चाइना के लोन प्रेडेटरी होते हैं इन नेचर, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, कुछ भी ये लोग शर्तें लगा देते हैं। और अगर चाइना से ये लोग लोन लेते रहे तो वही हाल होगा जो एक टाइम पे श्रीलंका का हुआ था, सॉवरेन डिफॉल्ट, दिवालिया घोषित करना पड़ेगा एक बार को इनको खुद को, ताकि ये अपने जो कुछ ऑब्लिगेशन है, डेट ऑब्लिगेशन है, ये पूरी कर पाए। तो सही टाइम पर एक बड़ा यू टर्न इन लोगों ने लिया है। एंड आप कह लीजिए भारत के लिए भी ये जो मॉलडीव्स वाली प्रॉब्लम है, फॉर द टाइम बीइंग इट इज सॉल्व्ड।